हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि 120 का फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर फाइंड आउट करने का दो तरीका होता है। पहला डिवीज़न मेथड, दूसरा मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिवीज़न मेथड से बताऊंगी कि कैसे हम 120 का फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब फैक्टर सबसे पहले हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो अ नंबर दैट डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली इज नोन एज फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, सपोज हमारे पास कोई नंबर है 6। इसको अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लिया 2, तो ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। कम्प्लीटली डिविजिबल का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 2 से जो 6 है कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। ठीक है, यही बोल रहा है, अ नंबर दैट डिवाइड द गिवन नंबर completely is known as factor of the given number। हमारे पास यहाँ पे गिवन नंबर 6 है, इसको 2 डिवाइड कर दे रहा है, तो completely इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है। अब अगर हम 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। 6 को 1 से करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 2 हो गया, यानी कि ये 4 जो है वो 6 जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 जो है वो 6 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि 120 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब 120 का फैक्टर्स क्या क्या होंगे हम निकाल के देखते हैं। तो डिवीज़न मेथड से, तो सबसे पहले हम नंबर 1 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई 1, 120 कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, देन 120 डिवाइडेड बाई 2, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। 62 से 120 होता है ना। 120 डिवाइडेड बाई 3, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। देन 120 डिवाइडेड बाई 4, 30, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। देन 120 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 20, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, देन 120 डिवाइडेड बाई 6, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। देन 120 डिवाइडेड बाई 7, तो 120 डिवाइडेड बाई 7, तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। अगर हम 7 को 120 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 7 5 0 7 7 जा 49, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। इसका मतलब 7 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। देन 8 से, तो 8 से तो होगा। ठीक है, 15। ठीक है, देन 120 डिवाइडेड बाई 9, 9 से करके देखते हैं। 120 1 9 3 0 9 3 सा 27, रिमाइंडर आ गया 3, यानी कि 0 रिमाइंडर नहीं आया, यानी 9 से भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसके बाद 10, 10 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, हाँ है। इसके बाद जो है 120 डिवाइडेड बाई 11। अब
यहाँ पे एक चीज़ हमको समझना होगा कि 10 के बाद 11, 12, 13 ये सब से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर हम 11 से करेंगे तो डिविजिबल नहीं है, 12 से करेंगे देन हमको रिजल्ट 10 आ जाएगा, तो रिपीटेशन होने लगेगा। तो बस इतने ही नंबर्स से 10 से ही हमको डिवाइड करके इन सब का फैक्टर मिल जाएगा। जैसे 120 डिवाइडेड बाई 1 किया तो इससे हमको 2 फैक्टर मिल गया, 1 और 120, क्योंकि अगर 1 से ये डिविजिबल है तो 120 आ रहा है, तो 120 से डिवाइड करेंगे तो वो भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इधर से हमको ये 2 सेट मिल गया, इधर से 2 और 60। ये करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है कि 120 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 2, सेम ही होगा। तो इधर से हो गया 340, 430, 524, ठीक है, 524, 430, 340, 260, 120, देन 620, 815, 815, 10 और 12, 10, 12। तो अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स को लिखें तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, लिख लेते हैं। 120 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, then 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120। 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 एंड 120। तो 120 के फैक्टर्स ये हमारे पास इतने हो जाएंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर का जो है 2 फैक्टर तो होता ही है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये यहाँ पे भी आया है, 1 इस भी एक इसका फैक्टर है, और दूसरा जो है नंबर 120 ही है तो उसका फैक्टर 120 भी है, और इनके बीच में ये सारे फैक्टर्स है। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने 120 का फैक्टर निकाला यूजिंग डिवीजन मेथड, किसी भी नंबर का फैक्टर हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।